देश के आधे से ज़्यादा राज्यों में पेट्रोल 100 को पार कर गया। 3 राज्यों में डीजल भी 100 के पार चला गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब ईंधन के दाम इस तरह आसमान छू रहे हैं। आए दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जिस कदर महंगाई बढ़ रही है, उससे केंद्र और राज्य सरकारों के भीतर कोई चिंता दिखाई न देना हैरान करता है। देखने से ऐसा लगता है जैसे दामों को काबू करने में सरकारें लाचार हों, पर ऐसा है नहीं। हकीकत तो यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम सरकारी खजाना भरने का जरिया बन गए हैं। 16 बार मई और 16 ही बार जून में सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। दाम भले 5 पैसे से 35 पैसे ही बढ़ाए जा रहे हों, लेकिन इनका एक मुश्त असर भारी हो गया है। इस साल यानी सिर्फ 6 महीने में करीब 16 रुपये और डीजल 15.5 रुपये तक महंगा हो गया। ऐसे में आम आदमी की जुबां पर अब यही सवाल है कि अब और कितने दाम बढ़ेंगे। क्या पेट्रोल डीजल 125 150 के आंकड़े को छू जाएगा? इस वक्त जैसे हालात हैं, उनमें पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी के आसार दूर दूर तक नहीं दिखते। तेल कंपनियों का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने की वजह से दाम बढ़ाना मजबूरी है। अगर वाकई ऐसा है तो फिर कच्चा तेल जब बहुत ही सस्ता था, तब फिर उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं हुआ? इसी से साबित होता है घरेलू बाजार में इनके दाम बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय बाजार से दामों से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए पिछले 1.5 दशक के 2 आंकड़ों पर गौर करना होगा। 2015-16 में कच्चा तेल 46 रुपये 17 पैसे प्रति बैरल के भाव खरीदा गया था। यह एक दशक में सबसे कम भाव था। इसी तरह 2020-21 में 44 रुपये 82 पैसे प्रति बैरल के भाव से खरीदा गया, जो पिछले 1.5 दशक का न्यूनतम भाव था। लेकिन दोनों ही बार उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं दी गई। उल्टे केंद्र और राज्य सरकारों ने जनता की जेब से पैसा निकालना और खजाना भरना जारी रखा। अभी 1 लीटर पेट्रोल के खुदरा दाम में 32 रुपये 90 पैसे केंद्र का कर और 23 रुपये के आसपास राज्यों का कर है, जो हर राज्यों में अलग अलग है। महामारी के कारण देश वाकई संकट से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है और कब पटरी पर आ पाएगी कोई नहीं जानता। महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों को रुला दिया है। दूसरी लहर की मार ने उद्योग धंधों को और चौपट कर डाला। और सबसे चिंताजनक तो यह कि इस साल मई में कमोवेश 1 करोड़ वेतनभोगी व कामगारों को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। डीजल महंगा होने से रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाली हर वह चीज़ महंगी होती जा रही है जो एक गरीब भी काम में लेता है। रसोई गैस, दूध, सब्जी के दाम से लेकर
भाड़ा तक महंगा हो गया है। अगर इस मुश्किल वक्त में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे तो लोगों के लिए रोटी के लाले पड़ने लगेंगे। लेकिन इतना होने पर भी सरकारें पेट्रोल डीजल पर अपने हिस्से के कर में कहीं कोई कटौती करने को राजी नहीं दिखती। जाहिर है सरकारें संकट में भी अवसर तलाश रही हैं। इससे बड़ा जन विरोधी रवैया और क्या हो सकता है।